भगवान रुआ जगत के दाता। और विष्णु जी का रोना बंद होता है और नारद जी जाते हैं भगवान शिव जी के पास। शिव जी को कहते हैं आप विश्वनाथ हैं, यदि विश्वनाथ ही रोने लगेंगे तो विश्व में भी हाहाकार मच जाएगा, विश्व के लोग भी रोने लगेंगे, इसलिए आपका शांत होना अति अनिवार्य है। शिव जी शांत होते हैं, शिव जी के स्वरूप का वर्णन करते हैं नारद जी। यदि संसार में रह करके आप संसार वालों से संबंध बना रहे हैं, संसार वालों से रिश्ता रख रहे हैं, तो आपका संसार में चलेगा। लेकिन यदि आप संसार में रह करके संबंध, रिश्ता, दोस्ती संसार वालों से नहीं संसार वाले से करें तो आपका संसार में नहीं संसार पे चलेगा। इसलिए मित्रता, रिश्ता और दोस्ती कुछ भी करिए तो संसार वालों से नहीं संसार वाले से करिए। क्षमा चाहता हूं कथा में अवरोध के लिए। मैं चाहूंगा सत्य प्रकाश उपाध्याय जी बंधवा वो मंच पर आसीन बाल व्यास जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। ओम नमः शिवाय। जाइए मंच पर जाइए। इसी कड़ी में और भी जो लोग हमें नाम नहीं ज्ञात है, बाल व्यास जी का माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी आ जाएं और आशीर्वाद स्वरूप राधे राधे नाम का पटका व्यास जी द्वारा प्राप्त कर अपने को कृतार्थ करें। जय श्री राम। माता प्रसाद जी पूर्व प्रधान ग्राम सभा सौली, उनसे अनुरोध है कि वो आएं और व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। साधना त्रिपाठी जो मेरी पुत्र वधू भी हैं, जगापट्टी से चलकर यहाँ कथा सुनने के लिए आई हैं। मैं चाहूँगा कि वो भी मंच पर आके व्यास जी को जो है माल्यार्पण करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें और उन्हें एक आशीर्वाद भी दें कि उनका पुत्र यशस्वी हो। ओम नमः शिवाय। ए जी मंगल भवन मंगल हारी, ओम सहित यही जपत पुरारी।
नमः शिवाय। ब्रह्मा जी नारद जी को शिव कथा के अगले क्षण में बताते हैं, शिव पर विश्वास करना, शिव को विश्वास करने का क्या फल है, अपने आप को शिव जी पर समर्पित करना, इसका क्या फल है और क्या महत्व है। एक 4 साल की एक छोटी सी पुत्री थी। उसके माता पिता दीन थे, गरीब थे। उसका सब परिवार ही कंगाल था। लेकिन वो पुत्री भगवान शिव जी की पूजा करती, भगवान शिव जी का ध्यान करती और नित्य करती। एक दिन भगवान शिव जी ने उसे दर्शन दिया और पूछा, पुत्री तुम्हें क्या चाहिए? उस छोटी सी पुत्री ने कहा, प्रभु मैं अभी बहुत छोटी हूं, मेरी इच्छा क्या है मुझे ये भी नहीं पता। यदि आप सुअवसर दें तो मैं अपने घर पे जाऊंगी और अपने माता पिता सब परिवार से पूछ लूंगी कि मुझे क्या चाहिए। तत्पश्चात मैं आकर के आपके सामने अपनी इच्छा का जिक्र करूंगी। शिव जी ने कहा, आदेश दिया है। छोटी सी पुत्री गई है अपने परिवार में, सर्वप्रथम अपने पिताजी से पूछती हैं कि पिताजी आज मुझे भगवान शिव जी ने दर्शन दिया है, मुझे उनसे क्या मांगना चाहिए, किस प्रकार की वस्तु उचित होगी। उसके पिता कहते हैं कि मेरी व्यवस्था अच्छी नहीं है, मैं दिन पर दिन गरीब होती जा रहा हूं, मेरे पास एक भी लक्ष्मी नहीं है। तुम जाओ और भगवान शिव जी से ढेर सारा धन मांग लो, सोना मांग लो। पुत्री अपनी माता से भी पूछती है कि माता मुझे क्या मांगना चाहिए। माता कहती हैं कि पुत्री मेरी पहले से ही कामना थी कि मुझे पुत्र हो, तुम जाकर के भगवान शिव जी से एक अच्छा सा पुत्र मांग लो। पुत्री कहती है ठीक है, और जैसे द्वार पे जाती है उसके दादा दादी सामने चौकी पर बैठे हुए होते हैं। वो अपने दादा दादी से भी पूछ लेती है कि दादा दादी मुझे भगवान शिव जी ने दर्शन दिया है, मेरी माता की इच्छा है कि उन्हें पुत्र हो, पिता का इच्छा है कि सोना हो, आपकी क्या इच्छा है, क्या मांगना उचित होगा। उसके दादा दादी कहते हैं हम तो अंधे हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं है, तुम जाओ भगवान शिव जी से सिर्फ इतना मांग लो कि शिव जी हमारी आंख दे दे, हमें दिखाई दे। दादा दादी की बात मांग करके एक छोटी सी शिव बालिका, एक छोटी सी शिव भक्त भगवान शिव जी के मंदिर शिवालय की ओर गई है। भगवान शिव जी ने एक विकराल रूप लेकर के प्रकट हुए। उस रूप से वो छोटी सी बच्ची भयभीत हो गई। भगवान शिव स्वयं उसी बालिका की व्यवस्था में आते हैं, उसी की उम्र में आके पूछते हैं कि बालिका तुम्हें क्या चाहिए। बालिका ने सब बता दिया, मेरी माता की इच्छा है कि कोई बड़ा सा पुत्र चाहिए, अच्छा सा पुत्र चाहिए, एक योग्य पुत्र चाहिए। मेरे पिताजी की अवस्था है, उनकी दी ठीक नहीं है, उनके पास धन की कमी है, उनको धन चाहिए, और मेरे दादा दादी को आंख चाहिए।
शिव जी कहते हैं कि मैं तुम्हारी एक ही इच्छा की पूर्ति करूंगा, एक ही वरदान दूंगा। उस बालिका ने कहा कि प्रभु, जो आपको उचित लगे वही मुझे प्रदान करिए, वही मुझे दीजिए। उस छोटी सी बालिका की ये आत्मसमर्पिता देखकर शिव जी खुश हुए और उन्होंने उस छोटी सी पुत्री को वरदान दिया कि पुत्री, तुम्हारे दादा दादी अपनी ही आंखों से तुम्हारे एक छोटे से भाई को एक सोने की पालना में खेलते हुए देखेंगे। शिव जी ने उसे एक ही वरदान में उसके 3 इच्छाओं की पूर्ति कर दी। उस छोटी सी पुत्री ने भगवान शिव जी का आशीर्वाद लिया है और लेकर के अपने घर पर जाती है और उसका पूरा परिवार सुखी से रहने लगा। ये फल है शिव जी के ऊपर विश्वास करने का, शिव जी के ऊपर भरोसा करने का। ऐसे काफी लोग हैं जो कहते हैं मैं हर महीने शिव जी का अभिषेक कराता हूं। मैं क्षमा चाहूंगा, कथा में अवरोध के लिए ग्राम प्रधान बंधवा विजय कुमार जी से अनुरोध है कि वो आएं और व्यास जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। और साथ ही साथ दूसरे भी एक विजय जी हैं बंधवा के, उनसे भी मैं चाहूंगा कि वो यहाँ मंच पर आएं और बाल व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त कर अपने को कृतार्थ करें। प्रधान जी बंधवा और विजय बिंद जी बंधवा, आप लोग जरा शीघ्रता करें। वहीं रुके रहिए। आशीर्वाद स्वरूप एक राधे नाम का पटका भी आप अपने कंधे पर रखवा लीजिए व्यास जी के द्वारा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आगे ब्रह्मा जी ने रुद्राक्ष की माला पहनने का वर्णन किया है। हम इस गांव में रहते हैं, गांव में अलग अलग के जीव जंतु हैं, जानवर हैं। आप सबने कुत्ता देखा है कभी? कुत्ता भी 2 तरह का होता है, एक होता है पालतू कुकुर और दूसरा होता है फालतू कुकुर। पालतू वो है जिसे कोई मालिक पालता है, पालतू कुत्ता वो होता है जो एसी में रहता है, जो खाने में पिडगरी खाता है, उसकी सफाई होती है, कपड़ा पहनता है। पालतू कुकुर को इतनी सारी व्यवस्थाएं मिलती है। लेकिन एक और कुत्ता होता है जिसे फालतू कुत्ता कहते हैं, उसको भी मिलता है लेकिन केवल लाठी मिलता है। जहां भी जाता है सब लोग उसे भगाने लगते हैं। दोनों तो है तो कुत्ते ही, लेकिन
इतना सम्मान हो रहा है कुत्ते का और एक का तो बहुत सम्मान हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? ब्रह्मा महत्व देकर के नारद जी को समझाते हैं, दोनों में इसका अंतर है। रुद्राक्ष की माला का, जो पालतू कुकुर होता है उसके गले में पट्टा होता है, वो जहां जाता है उसको कोई मार नहीं सकता। उसके गले में का पट्टा दर्शाता है कि उसका कोई मालिक है, यदि उसको मार दिया तो उसका मालिक तुमसे लड़ाई कर लेगा। तो जितनी भी जल्दी हो गले में ये रुद्राक्ष का पट्टा पहन लेना चाहिए। यदि गले में एक बार रुद्राक्ष का पट्टा पड़ गया, जो विश्वनाथ जी का पट्टा रुद्राक्ष का माला यदि आपके गले में एक बार पड़ गया तो पूरे विश्व में कोई आपको भगा नहीं सकता, आपको कोई मार नहीं सकता। इसलिए हमेशा गले में रुद्राक्ष की माला पहननी चाहिए। अब रुद्राक्ष की माला भी अलग अलग तरह की होती है, कुछ इतने मोटे दाने की होती है तो कुछ एकदम पतले दाने की होती है। कुछ का रंग एकदम काला होगा तो कुछ का रंग एकदम लाल होगा। दो माला के बीच में गांठ होती है रस्सी की। एक माला जप करने वाला होता है जिसे पहना नहीं जा सकता, और एक माला पहनने वाला होता है जिसका जप नहीं किया जा सकता। आखिर रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई? नारद जी ने तरह तरह के प्रश्न किए, ब्रह्मा जी का आसन डोल गया। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को याद करते हैं और उस वक्त भगवान विष्णु अपने 56 भोग का प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। आपको पता है भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग ही क्यों लगता है? क्यों 50, क्यों 60, क्यों 55, क्यों 51 भोग क्यों नहीं लगते? क्यों 56 ही भोग लगता है? हम मनुष्य एक दिन में 3 बार भोजन करते हैं, एक सुबह, एक दोपहर और एक रात्रि का भोजन। लेकिन भगवान श्री कृष्ण एक दिन में 8 बार भोजन करते थे। 8 बार, एक दिन में 8 बार भोजन प्रेम से करते थे। तो एक दिन बड़ी विपदा पड़ी, इंद्र ने बरसात कर दिया। तो उस बरसात से बचने के लिए, अपने पूरे गोकुल को बचाने के लिए कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को उठाया। अब कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को ही क्यों उठाया? वो चाहते तो अपनी लीला कर सकते थे। बरसात का एक भी पानी उनके गांव में गिर नहीं सकता था, क्योंकि वो स्वयं भगवान है। तो गोवर्धन पर्वत उठाने की, इतना भारी पर्वत उठाने की क्या जरूरत पड़ी? और जब इतनी बरसात हुई थी तो सारा पानी गया कहां? जब राम सेतु पुल बन रहा था तो बहुत छोटे छोटे पत्थरों से बन रहा था। अंगद जी ने हनुमान जी से कहा, यदि इतने छोटे छोटे पर्वत से, इतने छोटे छोटे पत्थर से, इतनी छोटी छोटी चट्टान से यदि राम सेतु पुल बन रहा है तो पूरा 14 वर्ष तो इसी को बनने में ही लग जाएगा। कोई बड़ा पर्वत लेके आइए। हनुमान जी बड़ा पर्वत खोज रहे हैं। उन्होंने देखा कि गोवर्धन पर्वत, और गए गोवर्धन पर्वत को उठाने, और जैसे ही उठाए हनुमान जी का पैर पत्थर का बन गया। हनुमान जी उस पर्वत को चेतावनी देते हैं, मैं चाहूं तो मैं तुम्हें जबरदस्ती यहां से उठा के लेके जा सकता हूं, लेकिन ये मेरे प्रभु का कार्य है और आपको राम काज में मदद करना है। पर्वत ने पूछा, किस प्रकार का मदद?
आपके शरीर पर राम नाम लिखा जाएगा और आप पानी में तैरेंगे। गोवर्धन पर्वत खुश हो गया कि मेरे शरीर पर श्री राम जी का नाम लिखा जाएगा, मैं अवश्य चलूंगा। और हनुमान जी के साथ गोवर्धन पर्वत चल पड़े जहां राम सेतु पुल बन रहा था। राम जी देखते हैं कि एक छोटी सी गिलहरी है जो बंदरों के साथ चट्टान उठा रही है, बड़े बड़े पत्थर को उठा रही है और पुल बना रही है। राम जी गिलहरी के इस प्रयास को देख करके खुश होते हैं, खुश होकर के अपने पास बुलाते हैं। बुलाने के बाद अपने हाथ में लेते हैं तो गिलहरी राम जी से कहती है कि प्रभु मुझे भी आपके काम में मदद करना है, मुझे भी आपके इस राम काज में अपना सहयोग प्रदान करना है। भगवान श्री राम खुश होते हैं, उस गिलहरी के ऊपर सहलाते हैं। और आज भी जब आप गिलहरी को देखेंगे उसके पीठ पर 3 काली निशान बनी हुई होती है जो राम जी के तीनों उंगली की है, क्योंकि राम जी ने गिलहरी को लेकर के ही अपने हाथ से सहलाया था। गोवर्धन पर्वत को लेकर के हनुमान जी आते हैं और हनुमान जी ने दूर से ही देखा कि राम सेतु पुल तो बन गया है। हनुमान जी गोवर्धन पर्वत को ठीक उसी के नीचे रख देते हैं और गोवर्धन पर्वत से माफी मांगते हैं कि पर्वत हमें क्षमा कर दीजिए, अब तो राम सेतु पुल बन गया है, अब मैं आपको कहां लेके जाऊंगा। पर्वत निराश हो जाता है, कहता है मुझे आपने यहाँ पर लेके आया, मुझे आपने यहाँ तक उठा के लेके आया, तो जिस वचन से लेके आया तो उस वचन की पूर्ति करिए। हनुमान जी ने गोवर्धन पर्वत को आशीर्वाद दिया, अभी क्षमा कीजिए, लेकिन अगले युग में जब भगवान वापस अवतार लेंगे तो भगवान स्वयं अपने हाथ से आपको स्पर्श करेंगे। और हनुमान जी के इस आशीर्वाद की पूर्ति करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को उठाया। जितनी भी बारिश हुई उस सबका पानी कहां गया? राम जी ने और माता सीता जी ने 27 रात और 27 दिन तक अगस्त जी को भोजन कराया था। लगातार 27 दिन तक 27 रात तक भोजन कराने पर जब उनका भोजन संपूर्ण हुआ तो उन्हें पानी चाहिए था। राम जी ने पानी लाया, लेकिन पानी की भी कमी हो गई और पानी चाहिए। राम जी ने कहा इस युग में तो मैं आपको पानी नहीं पिला पाया, लेकिन अगले युग में मैं आपको बहुत ज्यादा पानी पिलाऊंगा। कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था और उस पर्वत के ऊपर अगस्त ऋषि अंजलि करके बैठे हुए थे और जितना इंद्र ने बारिश किया पूरा पानी अपने अंदर समाहित कर लिए, पूरा पानी पी गए। कृष्ण जी एक दिन में 8 बार भोजन करते थे और 7 दिन तक लगातार पर्वत को उठाए रहे। पूरे गोलोक के वासी, सभी गोकुल के वासी उस पर्वत के नीचे थे, पूरे 7 दिन तक लगा के रखे। तो जैसे ही 7 दिन बीता, 7 दिन तक प्रभु ने कुछ खाया नहीं था और एक दिन में 8 बार भोजन करते थे। तो 7 दिन का एक साथ भोजन करने के लिए उनकी माता ने बड़े प्रेम से 56 भोजन का भोग लगाया। और आज भी श्री कृष्ण जी को 56 भोग लगता है। यही कारण है।
आज की इस दैनिक परिस्थिति में हर मनुष्य दुखी है। क्यों? हर मनुष्य को रोग है। किसी का हाथ दर्द होता है तो किसी का पैर दर्द होता है। सबको अपने अपने शरीर में पीड़ा है। पीड़ा समाप्त करने का ब्रह्मा एक मंत्र बताते शिव महापुराण में। अपने शरीर की कहीं भी पीड़ा को कैसे मिटाया जाए, किसी भी रोग को कैसे मिटाया जाए, किसी भी कष्ट को, किसी भी तकलीफ को, किसी भी हुए दर्द को कैसे मिटाया जाए, कैसे उस दर्द का नाश किया जाए। देखिए, आज के इस जीवन में यदि कोई सबसे ठोस चीज है, सबसे मजबूत चीज है तो लोहा है। लोहा कुल्हाड़ी है, लोहा टंगारी है, लोहा ही हथौड़ा है जो पर्वत को, जो पत्थर को, जो लकड़ी को, सबको तोड़ देता है। लेकिन लोहे से भी कोई शक्तिशाली है। लोहे से शक्तिशाली आग है जो लोहे को जला करके उसका आकार बदल देता है। और आग से भी शक्तिशाली पानी है जो आग को जला देता है, आग का पूरा अस्तित्व खत्म कर देता है। लेकिन पानी से भी कोई शक्तिशाली है। और पानी से भी शक्तिशाली हम मनुष्य हैं जो पानी को पी करके अपने भीतर समाहित कर लेते हैं। लेकिन हम मनुष्य से ज्यादा शक्तिशाली कौन है? वो है हम मनुष्य का दुख, हम मनुष्य का दुख, हम मनुष्य का कष्ट, रोग, तकलीफ, पीड़ा, दर्द। तो इन सब विकारों से कौन शक्तिशाली है? इन सब विकारों से शक्तिशाली केवल भगवान शिव हैं।